हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रू मूवी के बारे में, जो एक हेस्ट कॉमेडी मूवी है जिसमें 3 हीरोइन बन के बड़े से अमीर आदमी को लूटते हैं। मूवी में बात करें तो गीता सेठी, जैस्मिन कोहली और दिव्या राणा मुंबई में कोहिनूर एयरलाइंस में काम फ्लाइट अटेंडेंट हैं, जो दिवालिया होने के कगार पर है। कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और तीनों दोस्त अन्य सभी कर्मचारियों की तरह उम्मीद करते रहते हैं कि चीज़ें बदल जाएंगी। गीता के पति अरुण घर से ही एक संघर्षशील खाद्य व्यवसाय चलाते हैं। उसे अपने बेरोजगार भाई पोन्नू और उनकी पत्नी सपना का भी आर्थिक रूप से समर्थन करना पड़ता है। जैस्मिन का पालन पोषण उसके नाना ने किया था। जब उसके माता पिता का तलाक हो गया था, वह रिश्तों में विश्वास नहीं करती, महंगी चीज़ों की शौकीन है और सोशल मीडिया पर एक नकली और आकर्षक जीवनशैली का दिखावा करती है। दिव्या को पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन रिक्तियों की कमी के कारण उसे फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह अपने परिवार से यह बात छिपाती है कि साथ ही अपने शिक्षा ऋण को चुकाने के लिए संघर्ष करती है। ड्यूटी पर रहते हुए वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट राजवंशी की मौत के बाद गीता, जैस्मिन और दिव्या भारत से मध्य पूर्वी देश अल बुर्ज में सोने की तस्करी करने के गुप्त अभियान की ओर अग्रसर होती है। कोहिनूर एयरलाइंस के एचआर हेड मनोज मित्तल इस ऑपरेशन के सरगना है। वे तीनों सोने की तस्करी के ऑपरेशन का हिस्सा बन जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बदल ही सुधर जाती है। गीता अरुण के खाने के कारोबार को फंड देती है, साथ ही पुन्नू और सपना की मदद भी करती है। जैस्मिन नानू की सोने की अंगूठी गिरवी की दुकान से वापस लेती है और खुद पर खर्च करती है। दिव्या अपना शिक्षा ऋण पूरी तरह से चुका देती है। इस बीच एयरलाइंस के अन्य कर्मचारी अभी भी गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कस्टम अधिकारियों को यह सूचना देता है कि तीनों फ्लाइट अटेंडेंट सोने की तस्करी कर रहे हैं और भले ही वे तीनों सोने की तस्करी कर रहे हो, लेकिन इसके बाद हिरासत में लिए जाने वे अपमानित महसूस करते हैं और अपने फैसले पर पुनः विचार करते हैं। क्रोधित कस्टम अधिकारी एसआई माला बताती है कि कोहिनूर में एक एयर होस्टेस से मिली इसकी सूचना सही है और वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाती कि वह कोई सोना वापस नहीं ला पाई। जिस विमान में तीनों ने सोना छिपाया था, वह एक दिन तब उजागर हो जाता है जब अशांति के कारण धड़ को नुकसान हो पहुँचता है और सोना बाहर गिर जाता है। कोहिनूर के चेयरमैन विजय वालिया और मित्तल खबर के बाहर आते ही देश छोड़कर भाग जाते हैं। शुरू में उन्हें लगा था कि उनकी सहकर्मी कोमल ने कस्टम अधिकारी को सूचना दी होगी, लेकिन कोमल के भावुक होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उसने या उनके अन्य सहकर्मी ने कस्टम अधिकारी को सूचना नहीं दी थी। गीतू को पता चलता है कि मित्तर की पत्नी सुधा भी एक एयर होस्टेस थी और माला ने कहा था कि सूचना एक पूर्व एयर होस्टेस से मिली थी। वह सोने की तस्करी के बारे में जानने वाले एकमात्र व्यक्ति थी। वे उससे सवाल करते हैं और बताती है कि मित्तल उसे धोखा दे रहा है और बदला लेने के लिए उसने कस्टम अधिकारी को सूचना दी ताकि उनकी गिरफ्तारी के मित्तल की भी गिरफ्तारी हो। हालांकि वह आगे बताती है कि असली सरगना वालिया है, जिसने एयरलाइन के पैसे चुराए थे। उसने सोने में बदल दिया था, अल बुर्ज में छिपा दिया था। सुधा से उन्हें अल बुर्ज में मित्तल का पता मिलता है और वे उसका पीछा करते हैं और आखिरकार वालिया को एक आलिशान होटल में पाते हैं जहां उसकी बेटी की शादी हो रही थी। गीता होटल में हाउसकीपर की नौकरी पाने में सफल हो जाती है और उसे सोने के बारे में जानकारी मिल जाती है। कड़ी मेहनत के बाद वे एक योजना बनाते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि वालिया और उसका परिवार एक निजी जेट में सोना लेकर कैमन आइलैंड जा रहे हैं। गीता और जैस्मिन जेट की एयर होस्टेस की भूमिका पाने में सफल हो जाती है, जबकि दिव्या पायलट बन जाती है। वे यात्रियों के पेय में नींद की गोलियां मिला देते हैं और विमान को दिव्या को पैतृक शहर नैनेहरी में उतार देते हैं, जहां पुलिस और कस्टम अधिकारी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हालांकि वे अपने लिए कुछ सोना रखने में सफल हो जाते हैं और इसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों और प्रियजनों में बांट देते हैं। मित्तल भी अपने लिए जमा किए हुए कुछ सोने के साथ सुधा में के वापस लौटता है। विचार करते हैं। क्रोधित कस्टम अधिकारी एसआई माला बताती है कि कोहिनूर में एक एयर होस्टेस से मिली इसकी सूचना सही है और वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाती कि वह कोई सोना वापस नहीं ला पाई।
जिस विमान में तीनों ने सोना छिपाया था वह एक दिन तब उजागर हो जाता है जब अशांति के कारण धड़ को नुकसान